हेलो स्टूडेंट्स, मैं परमेश दीक्षित एक बार पुनः आज हम आपको कराएंगे एक्सरसाइज 9.1 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्या है इसमें हमें एंगल के बारे में जानना हुआ है। एलिवेशन और डिप्रेशन क्या होता है, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों। ये हमारा बेस है, ठीक है। ये कोई बिल्डिंग है मान लो, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्टिव यहाँ खड़ा है ग्राउंड पर, ये ग्राउंड हो गया, ठीक है, ए, और यहाँ से जो एंगल बनेगा उसे बोलते हैं एलिवेशन एंगल। 30 बन गया मान लो, इसे क्या बोलते हैं, एलिवेशन एंगल, ठीक है। जो ग्राउंड से बनता है बिल्डिंग के टॉप पे, वो होता है एलिवेशन। अब मान लो डिप्रेशन क्या होता है बच्चों, ये बिल्डिंग है, कोई ऑब्जेक्टिव अब यहाँ पे है, यहाँ से बन रहा है, यहाँ पे कोई पॉइंट है ग्राउंड पे, यहाँ से बन रहा है लेकिन एंगल यहाँ से बन रहा है, तो यहाँ पे हमें बेस बनाना पड़ेगा। फिर हमें ध्यान से देना, इमेजिन करना पड़ेगा ये बेस है, और यहाँ से ये एंगल जो बना 30 डिग्री, इसे बोलते हैं डिप्रेशन एंगल। डिप्रेशन एंगल, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जब कोई ग्राउंड से यहाँ से कोई ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन रहा है एंगल, तो बनता है, यानी कि एक उदाहरण समझो, जब हम अपना आँखों से ऊपर की ओर देखते हैं तो एंगल कोई बनता है, ठीक है। जैसे ऊपर की ओर देखा, इमेजिन करो, तो वो बना हमारा क्या, एलिवेशन एंगल। और हमने जब एंगल बनाया नीचे की ओर देख कर, जैसे गर्दन हमारी ऐसे झुक रही है, ठीक है, जैसे यहाँ पे खड़े हैं तो नीचे झुकेगी, तो इसे बोलते हैं डिप्रेशन एंगल, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया हुआ है, बड़े ध्यान से करना, बस इसी में यही खेल है, एलिवेशन और डिप्रेशन, ठीक है। बाकी आपको टेन ए बराबर मालूम होगा क्या होता है, P/B। साइन ए बराबर कितना होता है, P/H, और कॉस ए बराबर कितना होता है, ये यूज होगा, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये रहा आपके सामने। क्या कह रहा है, इसमें तो फिगर बनी हुई है ऑलरेडी, तो ये एंगल क्या बन रहा है, ये तो एलिवेशन एंगल है। डिप्रेशन एंगल बनता है ऊपर से, यहाँ से ऐसे डैश दिया, ये डिप्रेशन ऐसे, ठीक है। पहचान बता दी मैंने, तो एलिवेशन है। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप, 20 मीटर लॉन्ग रोप रस्सी है, ये बांध लेते हैं नट वगैरह, है ना। आर्टिस्ट है कोई, उस पर चलता है, विच इज़ टाइटली स्ट्रेस्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल, ये वर्टिकल पोल है कोई, ठीक है, ऑफ द ग्राउंड पर है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमें पोल हाइट ज्ञात करनी है पोल की, लेट h मान लो, ठीक है। इफ़ एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री की रोप क्या बना रही है, एंगल, तो लेट हाइट ऑफ पोल क्या मान लें बच्चों, h। तो अब देखो h निकालना, ये हमें दिया एंगल 30 है, तो क्या होता है P/H। अरे ये तो आप जानते हो, ये 90 डिग्री है, इसके अपोजिट साइड को बोलते हैं हम हाइपोटेनस, ये जानते ही होंगे। और ये हो गया बेस, और ये हो गया परपेंडिकुलर। तो P/H क्या होता है, P/H साइन होता है। समझ में आ रहा हो, समझ में आ रहा है, बिल्कुल नहीं। P/H या H/P भी ले सकते हो। तो कोसेक के चक्कर में क्यों पड़े बेटा, साइन टेन कॉस में ही रहो ना। तो इन राइट ट्राइंगल ABC साइन 30 इजकल टू क्या होता है, P/H, यानी साइन 30 का मान 1/2, P कितना है, H/20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2H बराबर 20, H बराबर 20/2, तो H बराबर 10 मीटर। यही क्या हो गया हमारा आंसर, ठीक है। यानी कि हाइट ऑफ पोल कितनी हो गई बेटा, 10 मीटर। यही क्या होगा हमारा आंसर। चलो अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन 2 इसी एक्सरसाइज का, ध्यान से देखना। A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30। आपने देखा सबसे पहले हमने क्या बनाया, बेस, ठीक है।
बेस हो गया ये। और कोई एक ट्री है, पेड़, मान लो पेड़ हमारा ये है, ठीक है, ये हमारा क्या है बेटा, ट्री है। अब ये ट्री किसी तरीके से ये टूट गया, और टूटा कहाँ से है, यहाँ से नहीं टूटा है जड़ से, ये मान लो बीच में से कहीं से टूटा है, यहाँ से ब्लॉक, ये मान लो यहाँ से टूट गया ये। और टूटने के बाद प्यारे बच्चों ये जमीन पे, ग्राउंड पर टच कर रहा है, और कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। बात समझो। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। जहाँ ये फुट है ट्री का आधार, जहाँ से पेड़ की जो टच कर रहा है ग्राउंड, वहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, हमें हाइट ऑफ ट्री ज्ञात करनी है, यानी ट्री की हाइट यहाँ से यहाँ तक है, तो इसे मान लो h। अब ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, चित्र आ गया समझ में। कोई एक हमारा पेड़ है, ये नाम दे दो ABCD, ठीक है। मान लिया हमने ये C पॉइंट से ये टूट गया, यहाँ से ब्रेक हो गया, और ये आगे का जो बड़ा था यही हिस्सा, जो ये है यही हिस्सा ग्राउंड पर टच कर गया, और एंगल बना दिया ग्राउंड के साथ ना 30 डिग्री। क्लियर है। अब इसका मतलब हमने यहाँ तक की हाइट मान ली h, यानी पेड़ की। लेट हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू h मीटर, ठीक है बेटा। अब बेटा ये पेड़, यानी कि जो h है ये यही तो गिरा होगा, ये टच कर रहा है ऐसे करके, अरे यही तो ऐसे 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 टूट के गिरा होगा, गिरा करके ऐसे टच करा होगा, समझ रहे हो। इसका मतलब ये पूरी यहाँ से यहाँ तक h ही है ये। अब ये पेड़ यहाँ से यहाँ तक तो हमारा अभी है ही, तो इसे मान लो वो कहाँ से टूटा है, x मीटर की दूरी से डिस्टेंस है, वो यहाँ से ब्रेक कर गया, यहाँ से टूटा ये। तो इसका मतलब ये वाली जो डिस्टेंस कितनी हो गई, पूरा पेड़ कितना था यहाँ से यहाँ तक h, और ये तो अभी है एज इट इज, h माइनस एक्स ही तो हो गई बेटा। ये बात आई समझ में, नहीं आई? क्लियर है। अब आपका क्वेश्चन हो गया, क्लियर है। अरे बेटा पूरे यहाँ से यहाँ तक हाइट पेड़ की h है, और जो यहाँ से टूटा है ये x टूटा है, तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये बेटा h में से x ही तो घटेगा, तो वही हमने कर दिया, बस हो गया। अब आ जाओ इन राइट ट्राइंगल, किस में आ जाओ, पहले इसमें आ जाओ, ये मालूम कर लेंगे। देखो यानी ये तो 90 है, ये है, तो इन राइट ट्राइंगल ABC, तो आ जाएगा P/B कितना होता है 10, तो 10 30 बराबर P/B। 10 30 का मान 1/3, P कितना है x और B कितना 8, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यानी √3x = 8, तो x बराबर हो जाएगा बेटा 8/√3। √3 अपॉन में आ गया, इसका रेशनलाइज कर लो, √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो x बराबर आ गया 8√3/3। इसे मान लो इक्वेशन 1। क्लियर है यहाँ तक। अब बेटा हमें तो निकालनी तो क्या है, हमें तो h निकालना है, और h आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब फिर ले लो इसी ट्रायंगल में अगेन इन ट्रायंगल ABC। अब बेटा ध्यान से देखना, अब ये तो ले चुके हैं, अब आप ये और ये ले लो, समझ रहे हो नहीं। तो अब ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया h है, ये B/H क्या होता है, cos, समझ में आ रहा है। तो क्या आ जाएगा cos 30 बराबर कितना होता है B/H। cos 30 का मान √3/2 = B कितना है 8, और h कितना है h माइनस एक्स। क्लियर आ रहा है समझ में। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा √3 और h माइनस एक्स = 16। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से x का मान रख दो यहाँ से, ठीक है, x का मान रख दो, तो कितना आ गया √3, h माइनस एक्स कितना 8√3/3 और = 16, ठीक। अब क्या आ जाएगा बच्चों, √3 की मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो कितना आ जाएगा, यहाँ करा देता हूँ, देखो √3h माइनस इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, 3 हो जाएगा, 3 8 24/3, बोलो भाई, = 16। 3 से कट गया 8 जा, ठीक है। तो √3
एच, ये 8 माइनस का इधर जाके हो जाएगा प्लस 16 प्लस 8, तो h बराबर √3, h बराबर हो जाएगा बेटा 24, तो h बराबर आ जाएगा 24/√3। ठीक है, फिर इसका क्या कर दो आप, रेशनलाइज कर दो, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा h बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, h बराबर आ जाएगा 24/3/3, 3 8 जा, यानी h बराबर 8/3, यानी हाइट ऑफ ट्री कितना आ गया 8/3 मीटर। सो हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू आ गया 8/3 मीटर। यही क्या आ गया आपका आंसर आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। हैव अ नाइस डे।